एलर्जी ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, यानी किसी खास चीज के संपर्क में आने पर असहज महसूस करना। छींक आने से लेकर उल्टी आना और स्किन पर लाल चकत्ते पड़ जाना सब एलर्जी है। एलर्जी किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकती है। कभी ये समय के साथ खत्म हो जाती है तो कभी बढ़ती जाती है। किसी को कुछ खास खाने की चीज से एलर्जी होती है तो किसी को किसी खास वस्तु, मौसम या फिर जानवर से एलर्जी हो सकती है। लेकिन कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि जिस चीज के संपर्क में लाखों और करोड़ों लोग आ रहे हैं, जो चीज कई लोग खा रहे हैं, फिर आखिर उसी एक चीज से कुछ लोगों को ही एलर्जी क्यों होती है? तो चलिए आज के अपने इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर लोगों को किसी खास चीज के खाने या किसी खास चीज से एलर्जी क्यों होती है। सबसे पहले तो जानते हैं कि एलर्जी क्या है। दरअसल एलर्जी एक प्रकार का हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर है। ऐसे में हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम शरीर के संपर्क में आने वाले कुछ हानि रहित पदार्थों को हानिकारक समझने लगता है और उनके विरुद्ध प्रतिक्रिया देने लगता है। किसी पदार्थ के विरुद्ध डिफेंस सिस्टम द्वारा दी जाने वाली इस प्रतिक्रिया को एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं और जिन पदार्थ के कारण शरीर ने ये प्रतिक्रिया दी है उन्हें एलर्जन कहा जाता है। अब जैसा कि हमने पहले बताया कि व्यक्ति को एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है, इसलिए एलर्जी के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि ड्रग एलर्जी यानी कि दवाओं से होने वाली एलर्जी। इसमें किसी खास दवा से व्यक्ति को एलर्जी हो सकती है। इसके बाद बारी है फूड एलर्जी यानी कि खाने की किसी खास चीज से एलर्जी। किसी खास प्रकार के खाने के बाद आपका डिफेंस सिस्टम रिएक्ट कर सकता है, जिसमें उल्टी और जी मचलाना शामिल है। किसी किसी को मौसमी एलर्जी यानी कि वेदर एलर्जी भी होती है। कई लोग किसी खास मौसम में बदलाव होने पर असहज महसूस करते हैं, जिसे हम वेदर एलर्जी कहते हैं। ऐसा अक्सर धुंध और कोहरे के टाइम हो सकता है। ऐसे ही तुरंत ठंडे रूम से बाहर गर्मी पे आने पर भी कई लोगों को छींकें आने लगती हैं और ये भी वेदर एलर्जी के लक्षण हैं। इसके बाद नंबर आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जी का, जिसमें किसी खास चीज के छूने या उसके संपर्क में आने से स्किन पर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि उन्हें किसी पर्टिकुलर कपड़े पहनने से खुजली या फिर लाल रैशेस पड़ते हैं। इसको हम कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस एलर्जी मान सकते हैं। जानवरों से एलर्जी भी इसमें शामिल है। इसमें कई लोगों को बिल्ली या कुत्ते के बालों से एलर्जी होती है। इसके बाद बारी आती है डस्ट एलर्जी की, जो एलर्जी का सबसे सामान्य रूप है और ये ज्यादातर लोगों को होती है। इसमें धूल में मौजूद स्मॉल पार्टिकल्स जब आपकी नाक में चले जाते हैं तो इससे छींक आना, नाक में खुजली और जलन होना जैसा महसूस होता है। एलर्जी का एक और रूप है जिसे हम कॉस्मेटिक एलर्जी के नाम से जानते हैं, क्योंकि कई लोगों को स्किन पर इस्तेमाल किए जाने वाले कई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में मौजूद केमिकल की वजह से भी एलर्जी हो सकती है। ऐसे में इन एलर्जिक पदार्थों की वजह से स्किन पर सूजन और लाल दाने दिखाई देने लगते हैं। इसलिए कई प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने से पहले स्किन पर हल्का सा टेस्ट करने की सलाह लिखी जाती है। जिस चीज से व्यक्ति को एलर्जी होती है उसके कांटेक्ट में आने से या उस चीज को खाने के कुछ समय बाद एलर्जी के लक्षण नजर आने लगते हैं। कई बार तो ये लक्षण चीज के संपर्क में आते ही नजर आते हैं, तो कई बार लक्षण दिखाई देने में कुछ समय लग जाता है। ज्यादातर एलर्जी के मामले में कुछ इस तरह के लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि छींक आना, नाक बहना या नाक बंद होना, खांसी आना, कान बंद होना या कान में फ्लूइड भरना, मुंह से बलगम आना, होंठ, जीभ, आँखों या चेहरे पर सूजन आना, पेट में दर्द होना, जी मचलाना और उल्टी जैसा महसूस होना, स्किन ड्राई और लाल होना, स्किन में सूजन होना, आँखों से पानी आना या फिर खुजली होना, सिर दर्द होना, सांस लेने में तकलीफ होना और यहाँ तक कि बेहोशी होना। लेकिन ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर शरीर में एलर्जी होती क्यों है। इसकी एक बड़ी वजह जेनेटिक कारण भी है। इसलिए अगर परिवार के किसी सदस्य को किसी तरह की एलर्जी है तो परिवार के दूसरे सदस्य को भी ये समस्या होने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा पर्यावरण जैसे कि वायु प्रदूषण और सिगरेट से निकलने वाला धुआं भी एलर्जी के खतरे को बढ़ाता है। दरअसल हर एक व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज होते हैं जो शरीर में घुसने वाली बाहरी कणों से लड़ते हैं। जिन लोगों को एलर्जी की समस्या होती है उन व्यक्तियों की बॉडी में मौजूद डिफेंस सिस्टम हानिकारक और गैर हानिकारक पदार्थों के बीच अंतर नहीं कर पाता। जिस व्यक्ति को एलर्जी है उसका डिफेंस सिस्टम ऐसे एंटीबॉडीज बनाता है जो कुछ खास चीजों को हानिकारक समझ लेता है, भले ही वो पदार्थ हानिकारक ना हो। इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि व्यक्ति को किस चीज से एलर्जी हो रही है।
ऐसे में एलर्जी के लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करना चाहिए, ताकि लक्षणों के आधार पर डॉक्टर स्किन प्रिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट, पैच टेस्ट और कई तरह के टेस्ट करवा सकते हैं, ताकि पता लगाया जा सके कि आपको किस चीज से एलर्जी है और उसके बाद उसका इलाज शुरू किया जा सके। वैसे तो एलर्जी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन एलर्जी के इलाज में इसके लक्षणों को नियंत्रित किया जा सकता है और एलर्जी को गंभीर होने से रोका जा सकता है। इसलिए ध्यान रखें, एलर्जी होने पर डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। भीड़-भाड़ और ज्यादा ट्रैफिक वाली जगहों पर मास्क लगाएं और जूतों को घर के बाहर उतारें। वैसे तो ज्यादातर एलर्जी हानि